लाता हूं, अभी पकड़ लाता हूं। इधर इस कथा के प्रसंग में एक बात और बोल दूं, जब इस तरह से विद्रूप करके शूर्पणखा को भेज दिया गया तो वो सीधे अपने पति खर के पास गई। खर उसका पति था, जो रामायणों में एक राक्षस के रूप में जाना जाता है। मुझे पता नहीं वो कौन सा खर है, पर वो खर है हमारे भीतर का क्रोध। वो अपने भाई दूषण और त्रिशिर के साथ हजारों राक्षस सेनाओं के साथ आकर राम और लक्ष्मण से युद्ध किया। राम लक्ष्मण ने एक पल में उन हजारों का सर्वनाश कर दिया। थोड़ा सोचने की बात है कि केवल 2 हजारों राक्षस सेना को पल भर में कैसे नष्ट कर सकते हैं। भौतिक रूप से नष्ट कर सके या न कर सके, पर आध्यात्मिक रूप से तो एक पल में ही नष्ट किया जा सकता है। खर है हमारे भीतर का क्रोध, और दूषण है हमारे भीतर का द्वेष, और त्रिशिर है हमारे मन का शल्य। इनकी पूरी शक्ति और सेना को एक पल में नष्ट कर दिया। तब शूर्पणखा रावण के पास जाती है, रावण को भड़काती है, बोले देख तेरी बहन को वैधव्य झेलना पड़ा, तेरे भांजे की हत्या हो गई, तेरे 2 बहनों ही मर गए और मेरे 2 देवर मारे गए, कुछ सहायता करो। और देख मैं बताऊं, उनके साथ एक सीता नाम की इतनी सुंदर युवती है, उसके बराबर तेरे अंतःपुर में कोई स्त्री नहीं, उसकी पग धूली बराबर भी नहीं। मैं चाहती हूं कि उसको तू जाकर ले आ, तभी तेरा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा सब व्यर्थ होगा। सीता के लिए कुचक रचने का काम शूर्पणखा ने किया। बंधुओं, मैं देखता हूं कि एक स्त्री ही स्त्री को जंजाल में उलझाती रही है। भारत में हमेशा से ऐसा रहा है, और मैं यही समझता हूं वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग ही स्त्रीलिंग को प्रभावित करती। स्त्री जब अपने राह से नीचे उतरती है तो सर्वनाश कर डालती। सीता के लिए रावण को उकसाया, और रावण ने तभी सीता हरण की योजना बनाई, और इधर मारीच को स्वर्ण मृग बना करके भेजा। स्वर्ण मृग फुदक रहा था, और सीता कह रही है कि आप उसे पकड़ लाओ। रामचंद्र जी कहता अभी मैं पकड़ कर लाया। लक्ष्मण जी कहते भैया ऐसा मत करो, मुझे कोई मायावी राक्षस जान पड़ता है, आप ऐसा मत करो, इसमें अनिष्ट हो सकता है। रामचंद्र जी कहते कोई भी हो, मैं अभी पकड़ करके आया, तू सीता की रक्षा करना। सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण को आदेश देकर श्री राम जाते हैं, और वह स्वर्ण मृग फुदकता फुदकता कभी राम के बड़े करीब आ जाता है, कभी दूर हो जाता है, कभी वृक्षों की ओट में खो जाता है, इधर से उधर, आगे आगे वो मृग, और पीछे पीछे रामचंद्र जी काफी दूर चले जाते हैं। और अचानक वो मारीच आर्तनाद करता है, हा लक्ष्मण हा सीते। इस आर्त स्वर को सीता सुनती है, सिहर उठती है, लक्ष्मण से कहती है कि भैया कुछ करो, ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी पर कोई संकट हो गया है, तुम जाओ उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण कहते हैं माते तू चिंता मत कर, श्री राम पर कभी कोई संकट नहीं हो सकता, क्योंकि वो संकट मोचक बन करके पैदा हुए हैं, उन पर संकट क्या होगा। वो अजर अमर है, उस तत्व को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन सीता मानती नहीं है, वो बार बार आग्रह करती है कि तुम जाओ और उन्हें पकड़ करके उन्हें की रक्षा करो, देखो उन पर क्या संकट आ गया। लक्ष्मण जी कहते नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि भैया ने मुझे तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व दिया है। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा कि सीता ने जब लक्ष्मण ने मना किया तो लक्ष्मण जी की कठोर भर्त्सना कर दी, और ये भी कह दिया कि तुम क्या समझते हो, ऐसा करके तुम राम के अभाव में अपनी पत्नी बनाना चाहते हो मुझे, मैं स्वप्न में भी ये नहीं होने दूंगी। तुम इसीलिए घर से आए हो यहाँ कि राम को मरवा करके तुम मुझे अपनी पत्नी बना लोगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लक्ष्मण जी के लिए अब कोई उपाय नहीं था। इतनी कठोर भर्त्सना, जिसने कभी नजर उठा करके सीता जी की तरफ नहीं देखा, उस सीता ने राम लक्ष्मण जी से ये कह दिया
अब लक्ष्मण निरुपाय होकर सीता के कहने से उन्हें राम के पास जाने के लिए उद्यत हुए और लक्ष्मण रेखा खींच दी। लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद उधर गए और इधर रावण आकर सीता का हरण कर लिया। आपको कथा का प्रसंग मालूम है, पर बंधुओं इसे थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ में देखिए। इसे आध्यात्मिक अर्थ में देखिए, ये स्वर्ण मृग क्या है, ये मारीच कौन है? मारीच है हमारे मन का कपट। और स्वर्ण मृग चंचल होता है और स्वर्ण लक्ष्मी का प्रतीक है, संपदा का प्रतीक है। संपदा चंचल होती है, चंचल लक्ष्मी। मृग यानी मृग तृष्णा। और हमारा जो सीता है, जो स्वानुभूति की सीता, उस मृग तृष्णा रूप स्वर्ण मृग को देखकर अपने आत्मा राम को प्रेरित करती है कि उसे पकड़ो, और सीता से प्रेरित होकर आत्मा राम उस स्वर्ण मृग के पीछे मृग तृष्णा में भागने को उद्यत होता है। तभी हमारा विवेक रूप लक्ष्मण कहता है, भैया ऐसा मत करो, मुझे ये कोई मायावी राक्षस दिखता है। लेकिन जब मनुष्य की चिदवृत्ति में मृग तृष्णा हावी हो जाती है तो वो उसके पीछे पागल हो उठता है, और जब मृग तृष्णा के पीछे वो पागल हुआ तब तक भी सीता को कोई खतरा नहीं था, जब तक वो विवेक रूप लक्ष्मण के साथ थी। विवेक उसका सहारा बना हुआ था, लेकिन विवेक की भी उपेक्षा कर दी गई और सीता ने लक्ष्मण रेखा यानी संयम की रेखा का उल्लंघन किया तो दुराचारी रावण की शिकार हो गई। बंधुओं, श्री राम ने अपने चूकवश भूलवश यदि स्वानुभूति की सीता को खोया तो उसे वापस भी लौटा लिया। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो वो वापस लौट आई। लेकिन आज हमारी स्थिति देखो, हमारे भीतर का राम किसी मृग तृष्णा के पीछे पागल हो रहा है, और आज का ये आतताई रावण हमारी शांति की सीता को हरा जा रहा है, पर हमारे अंदर के राम को उसकी सुध नहीं। उस राम को जगाना होगा, लौटाना होगा, और ये समझना होगा कि ये जो भौतिकता की जितनी भी चकाचौंध है, ये सब उस स्वर्ण मृग की तरह है जो कपटी मारीच के कारण हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। जो इनके आकर्षण में उलझता है उनके जीवन का सर्वनाश हो जाता है, अपनी शांति खत्म हो जाती है। उससे अपने आप को बचाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। इस पंचवटी में जब सीता का हरण हो गया, रावण ले गया, तो कहते हैं सबसे पहले जटायु ने रावण से लोहा लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जटायु एक नन्हा सा पक्षी और रावण जैसा त्रिखंडाधिपति, इतना बलवान व्यक्ति, उस बलवान व्यक्ति से जटायु जैसा अकिंचन प्राणी कैसे लड़ सकता है? और इतना तक किया कि उनने उसके मुकुट को गिरा दिया, राज चिन्हों को गिरा दिया। अंत तक जटायु रावण पर झपट्टा मारता रहा और रावण ने जटायु के अपने तलवार से पंख काट दिए। जटायु नीचे गिर गया। मुझे नहीं मालूम कि ये कोई भौतिक जटायु है, पर मुझे वो जटायु मेरे भीतर दिखाई पड़ता है। जटा ज्ञान का प्रतीक होता है। जटा को वेद भी बोलते हैं। वेद भी ज्ञान का प्रतीक होता है। विद धातु से वेद बना है। ये जटायु और कोई नहीं, हमारे भीतर का भेद विज्ञान है। जब मिथ्या अभिमान रूपी रावण हमारे भीतर की सहानुभूति रूप सीता का अपहरण करना चाहता है, तो सबसे पहले हमारे भीतर का भेद विज्ञान उसका प्रतिकार करता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए करणीय नहीं है। भेद विज्ञान की वृत्ति ने रावण का प्रतिकार किया और रावण ने उसके पंख काट दिए, यानी भेद विज्ञान के सूत्रों को नष्ट कर दिया। जटायु नीचे पड़ा पड़ा करा रहा था। इधर राम जी आए, अपनी पंचवटी को खाली देखे तो उन्हें बहुत ज्यादा विवलता हुई, क्योंकि आत्मा का आनंद स्वानुभूति रूप सीता के साथ समागम में ही है। स्वानुभूति के अभाव में आत्मा राम को चैन कहां। राम इतने विव्वल हो गए, अगर पुराणों के प्रसंगों को देखा जाए तो इतना विव्वल तो एक साधारण आदमी भी नहीं होता। रामचंद्र जी जैसे ज्ञानी पुरुष ऐसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये विव्वलता बाहरी विव्वलता नहीं है, आध्यात्मिक विव्वलता है, जो स्वानुभूति के अभाव में आत्मानंद एक पल के लिए
करके स्थिर नहीं हो पाता, वे सीता की खोज में निकल पड़ते हैं और रास्ते में जटायु मिलता है। जटायु ने उन्हें सारी कहानी कह दी। देखो, जटायु है पक्षी पर मनुष्य की भाषा बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि इन कहानियों में कुछ प्रतीक छिपे हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाए। और जटायु कहता है कि सीता को रावण ने हर लिया और वह दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। उसका पता आगे पड़ेगा। जाओ, आप पंपा सरोवर में आप जाओगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी। पंपा सरोवर की ओर श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए आगे बढ़े। रास्ते में ऋषियों का आश्रम हुआ। ऋषियों को मालूम पड़ा कि श्री राम लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। सभी लोग श्री राम की सेवा में तत्पर हो गए और उन्हीं ऋषियों के आश्रम के बीच एक सबरी नाम की भीलनी भी थी। जैसे वाल्मीकि ने श्रमणी शब्द का प्रयोग किया है और सिद्धि सम्मता शब्द का विशेषण दिया है। बंधुओं, रामायण को पढ़ते हैं तो ये लगता है कि पुराने समय में वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा में परस्पर बहुत ज़्यादा सम्मेल था। श्रमण जो है ये जैन और बौद्ध साधु संतों के लिए कहा जाता था। क्योंकि बौद्ध धर्म तो रामायण काल के बहुत बाद प्रवर्तित हुआ, इसलिए श्रमण शब्द का अर्थ है जैन साधु और श्रमणी का अर्थ जैन साध्वी मान करके चलना चाहिए। दशरथ जी के महल के विषय में भी लिखा है श्रमणा भुंजी था। श्रमण उनके यहाँ रोज आहार करने के लिए आया करते थे। यह इस बात का प्रतीक है कि पुराने समय में दोनों संस्कृतियां जो परस्पर विरोधी है, श्रमण परंपरा वेद को नहीं मानती और वैदिक परंपरा वेद आधारित है, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा तालमेल था। ये हमारे ऋषियों के उदात्त चिंतन का प्रतीक है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी ही गंगा जमुनी संस्कृति है जो मतभेद होने के बाद भी मनभेद को दूर रखने की प्रेरणा देती है। हम इससे पाठ ग्रहण करें। वो सबरी थी, उनने सुना कि श्री राम आ रहे हैं तो सोचा कि कब से मैं प्रतीक्षा कर रही थी श्री राम की, आ जाए तो मेरा हो भाग्य है। मैं भी उन्हें अपनी कुटिया में विराजमान करूंगा, उनका स्वागत करूं। कैसे करूं स्वागत? कुछ भी तो मेरे पास नहीं है। सच में सबरी के पास कुछ नहीं थे सिवाय उसकी श्रद्धा के। उसने अपनी कुटिया और कुटिया के बाहर के आंगन को झाड़ बुहार करके साफ किया और फटे कट्टे कुछ बोरियां थी उन्हें बिछाया। अब खिलाऊं तो क्या खिलाऊं? जंगल से बेर बिनना, उन्हें बेचकर अपना काम चलाना, यही उसका रोज का कार्य था। अब वो बेर खिलाए, कैसे खिलाए बेर? उधेड़ बुन में पड़ी है, बेर खिलाऊंगी, कोई खट्टे बेर ना आ जाए प्रभु के लिए। एक एक बेर चख चख करके वो अलग कर रही है, खट्टे बेर अलग और मीठे बेर अलग। और जब श्री राम आ रहे हैं, कोलाहल सुनती है तो वह भी बाहर आकर के खड़ी हो जाती है, एकदम दबी सिमटी संकुचित हुई सी, ऋषियों के भीड़ में एक तरफ। जब वो राम के स्वागत के लिए इतनी तत्परता दिखा रही थी तो सारे ऋषि मुनि उसका उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। इतने बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम को छोड़कर राम जी इसके आएंगे, और देखो तो ये कैसी बावली हो गई है, खिलाएगी भी तो बेर, वो भी झूठी बेर। लेकिन सबरी ने इन बातों का कोई ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप अपने काम में लगे रही और जब श्री राम के आगमन की सूचना मिली वह एक कोने में खड़े होकर के सिमट कर रह गई और श्री राम पधारे। सबको गौन करते हुए सीधे सबरी के पास खड़े हो गए और सबरी के पीछे पीछे चले गए। सबरी भाव विह्वल हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ पल को तो एकदम खो गई, जैसे कोई स्वप्न देख रही हो। ये क्या, साक्षात श्री राम दरवाजे पर आ गए। लेकिन तब क्षण ही वो सतर्क हुई, बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अपनी कुटिया में ले गई और वो बेर जो पहले से चखे हुए थे वो खिलाना शुरू की और बीच बीच में कुछ बेर चख चख करके श्री राम को खिलाने लगी। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा, वे अपने दांत पीसने लगे, ये क्या हो रहा है, झूठे बेर। और जब वो अपने आप को संभाल नहीं पाए तो श्री राम से कह बैठे कि भैया ये क्या बदतमीजी है, ये झूठे बेर खाए जाते हैं क्या?
कहते हैं श्री राम ने जो उत्तर दिया वो हम सबको ध्यान देने लायक है। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, माता कौशल्या के पकवानों से भी ज्यादा स्वाद इनके जूठे वेरों में आ रहा है, तुम क्या कहते हो? कौशल्या के वेरों से भी ज्यादा स्वाद इन वेरों में आ रहा है। बंधुओं, कथा का अपना प्रतीक है। ये बात सही है कि व्यवहारिक तौर पर जब भी देखा जाए तो शायद ये अटपटी सी लगती है कि कोई अपने प्रभु को जूठा दे, ये तो हम लोग बहुत दोष मानते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से हम इस पर चिंतन करते हैं तो मुझे ये बहुत सहज लगता है। ये सबरी क्या है? स्वानुभूति रूप सीता के लिए लेना जाना है और अपने मिथ्या अभिमान रूप रावण से लड़ने की शक्ति पाना है, तो सबसे पहले समवरी, सम यानी कल्याणकारी और वरी यानी वरण करने योग्य वृत्ति को अंगीकार करना जरूरी है। कुछ कल्याणकारी भावनाओं को अपने हृदय में जागृत करना जरूरी है, जिसके बल पर मिथ्या अभिमान रूपी रावण से लड़ने की सामर्थ्य पाई जाए। इसलिए श्री राम ने और ऋषि मुनियों को गौण करके सीधे सबरी के आश्रम में गए, यानी वरण करने योग्य कल्याणकारी भावना रूप वृत्ति को आत्मसात किया और उसके वेर को पाया। वेर भी वर शब्द से बना, वर यानी कल्याणकारी वेर, वरण करने योग्य वरेन वृत्ति, उनने वेर खिलाए। ये झूठे वेर थे। झूठे वेर का मतलब क्या है? झूठे वेर का मतलब है भावना के वेर। भावनाएं एक बार नहीं भाई जाती, भावनाएं बार बार भाई जाती। जैन दर्शन में 12 भावनाओं की चर्चा आती। 12 भावनाएं एक ऐसी भावनाएं हैं जिनके बार बार चिंतन करने की प्रेरणा दी गई है और संसार की अनित्यता आदि का स्मरण करके अपने चित्त को समाधान देने की व्यवस्था उसमें की गई। भावना भवनाशिनी हम कहते हैं मनोविज्ञान में इस बात को स्वीकार करता है कि अपने मन की दुर्बलताओं को दूर करना चाहते हो तो जिसे तुम दूर करना चाहते हो उसकी विरोधी भावनाओं के संस्कार अपने सबकॉन्शियस में भर लो। तो अब अपने भीतर के मिथ्या अभिमान रूपी रावण से लड़ना है तो हमारे भीतर शुभ भावनाओं का, कल्याणकारी भावनाओं का समारोपण होना जरूरी है। और सबरी उसी की प्रतीक है जिसने झूठे वेर यानी बार बार भाई गई भावनाओं को श्री राम को दिया और श्री राम ने उसे सहज भाव से स्वीकार कर लिया। आगे गए, पंपा सरोवर में पहुंचे। ये पंपा सरोवर क्या है? कहते हैं पंपा सरोवर में उन्हें हनुमान मिले। कथा तो आप लोगों ने सब पढ़ी। मैं अपने राम को भी पंपा सरोवर ले जा रहा हूं और वहां हनुमान से उनका मिलाप भी करा रहा हूं। यह पंपा सरोवर क्या? पम और पा, पा का द्वित्व होने से पंपा बनता है। संस्कृत भाषा की दृष्टि से पा का अर्थ होता रक्षा करना। जो हमारी रक्षा करने वाली वृत्ति है उसका नाम है पंपा, दोहरी रक्षा करे। ऐसा सरोवर यानी अध्यात्म का सरोवर। मिथ्याभिमान रूप रावण की शक्ति सहित अंत करना है तो अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगाना ही पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। और जब अध्यात्म के सरोवर में गए तो वहां हनुमान मिले। यह हनुमान कौन है? हनुमान है हमारे भीतर का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के हनुमान का भी मिलन उनके पास हुआ। अब वो आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, हनुमान को बानर के रूप में दिखाया गया। सुग्रीव आदि को भी बानर के रूप में और रावण को राक्षस के रूप में। जैन परंपरा में हनुमान को कामदेव कहा गया और रावण सुग्रीव आदि को भी बानर न कह करके वानर वंशी कहा। इन्हें नर रत्नों के रूप में स्वीकार किया गया और रावण राक्षस न होकर राक्षस वंशी कहलाया। यह मानवीय रूप में जैन परंपरा में स्वीकारा गया है। और वैदिक रामायणों में वाल्मीकि या रामचरितमानस आदि में जो लिखा है उसको आप उस तरीके से देखें, इनके प्रतीक को पकड़ें। मेरा मूल प्रतिपाद्य प्रतीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि रावण हो या हनुमान हो, इनको अपने ढंग से देखें। ऐसे वानर शब्द को भी हम लें तो मैं हनुमान को बानर भी मान सकता हूँ। बानर कौन है? बा यानी श्रेष्ठ और नर यानी मनुष्य। जो श्रेष्ठ मनुष्य वो बानर है। ऐसे बानर भी हो सकते, श्रेष्ठ मनुष्य बानर वंशी थे, वो विद्याधर थे। हम सब भूमि गोचरी, हम धरती पर चलते, विद्याधर आसमान में उड़ने की क्षमता रखते हैं।
तो हमसे ज्यादा ऊंची टेक्निक के धनी। तो ये वानर रूप हनुमान, पर हमें उस हनुमान से प्रयोजन नहीं, हमें अपने भीतर के पुरुषार्थी हनुमान से प्रयोजन है, जिसका हमारे भीतर के आत्माराम से मिलन हुआ। हनुमान ने कहा कि आपको यदि अपनी सीता को खोजना है तो उसमें सुग्रीव की मदद लेनी होगी, और सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर रहते। अब किष्किंधा पर्वत पर जाना है, कैसे जाए? हनुमान ने अपने कंधे पर राम जी और लक्ष्मण जी को बिठाकर किष्किंधा पर्वत पर पहुंचा दिया। ये किष्किंधा क्या है? किष्किंधा संस्कृत में बनेगा किम किम धा। किम किम धा, इस जगत में क्या किसका क्या धरा है? कुछ भी नहीं, यानी निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि हनुमान रूप पुरुषार्थ के कंधे पर बैठकर आत्माराम रूप आत्माराम और विवेक रूप लक्ष्मण गए किष्किंधा रूप निर्विकल्प समाधि में, जहां उन्हें सुग्रीव मिले। ये सुग्रीव क्या है? ये हमारे मन का प्रशम भाव है जो धैर्य उत्पन्न कराता है। सुग्रीव के पास गए, अपनी समस्या रखी। सुग्रीव ने कहा उसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन मैं खुद अभी समस्या में उलझाऊं। मेरी तारा को, सुतारा को, जैन पुराणों में सुतारा कहा है और कहीं तारा लिखा है। तारा को संकट में पड़ी है, उसे मुक्त करना है। एक तरफ लिखा गया है कि बाली ने तारा का हरण किया। जैन पुराणों में ऐसा लिखा है कि एक साहस गति नाम का विद्याधर था जो नकली सुग्रीव का रूप धारण किया और सुग्रीव के महल में घुस गया। सुग्रीव के पुत्र अंगद, अंगद हमारी दृढ़ता का प्रतीक है, उसने ये कह दिया कि जब तक ये पक्का ना हो जाए कि असली सुग्रीव कौन है, मैं दोनों को महल में नहीं घुसने दूंगा। सुग्रीव एक तरफ आ गए, चले बालक बाली हो चाहे साहस गति हो, हमें तो भीतर के सुग्रीव और उसकी सुतारा का मिलन कराना है। प्रसन्न भाव रूप सुग्रीव राम जी से कहता है कि मेरे भीतर की तारा, तारा यानी तारने वाली वृत्ति यानी क्षमता, निर्विकल्प समाधि में प्रसन्न भाव और क्षमता का साम्राज्य जब तक नहीं होगा तब तक काम कैसे चलेगा। और उसे नकली सुग्रीव ने यानी झूठे आत्म साधक की जो वृत्ति होती है, ढोगी पाखंडी आचरण रूप सुग्रीव ने उसके ऊपर संकट उत्पन्न किया है। कहते राम जी ने उस साहस गति को कैद करके सुग्रीव की तारा को मुक्त कराया और वह तारा का मिलन हो गया। लेकिन सुग्रीव तो सब कुछ भूल ही गए, अपनी तारा में खो गए, प्रसन्न भाव समता में लीन हो गया। अब उन्हें सीता का कुछ अता ही पता नहीं। लक्ष्मण जी सोचते ऐसे तो दिन कट रहे हैं, इसने कहा था कि हम जल्दी सीता का पता लगवाएंगे और ये क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। वाकई में विवेक अपने लक्ष्य के प्रति सदैव समर्पित रहता है, वो एक पल का भी प्रमाद स्वीकार नहीं करता। और लक्ष्मण जी के कहने पर सुग्रीव ने कहा ठीक है, अभी हम सीता का पता लगाते हैं। और सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को नियुक्त किया गया। हनुमान आकाश के मार्ग से गए और लंका में जाकर सीता की शोध की। आकाश मार्ग से जाने का मतलब क्या है? पुरुषार्थी हनुमान आकाश मार्ग से जा रहे हैं, यानी ध्यान के मार्ग से जा रहे हैं। अपनी स्वानुभूति रूप सीता को पाने के लिए हमारे पुरुषार्थी हनुमान को ध्यानारूढ़ होना जरूरी है। उसी के बल पर अपने भीतर खोई हुई उस स्वानुभूति का पता लगाया जा सकता है। हनुमान जी गए, कहते रास्ते में सुरसा नाम की एक भयंकर राक्षसी मिली। वो अपना मुंह फाड़ कर हनुमान जी को निगलना चाह रही थी। उसका जितना बड़ा मुंह हो रहा था, हनुमान जी उतने बड़े होते गए और एकाएक अपना रूप छोटा बनाकर उससे बाहर निकल गए। पता नहीं ऐसी कौन सी राक्षसी थी और उसने कितना बड़ा रूप बनाया, पर मेरे भीतर ऐसी एक राक्षसी मुझे दिखाई पड़ती है, जो सुरसा नाम की राक्षसी। वह है हमारे भीतर की दुराकांक्षा, और दुराकांक्षा रूप, तृष्णा रूप,
ये सुरसा अपना मुंह एक बार खोलती है तो खोलते ही जाती है और हमारे भीतर के पुरुषार्थी हनुमान को निगलने के लिए आतुर होती है। संत कहते हैं ऐसी दुराकांक्षा राक्षसी सुरसा के बचने का एक ही उपाय है, वह है लघु हो जाना, विनम्र हो जाना। विनम्रता के बल पर ही अपने अंतरंग की दुराकांक्षाओं को नष्ट किया जा सकता है। हनुमान जी का छोटा होकर बाहर होना शायद कुछ यही कहता होगा। बंधुओं, इनको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एक एक प्रतीक बहुत गहरा संदेश दे रहा है। सहानुभूति को प्राप्त करना चाहते हो तो दुराकांक्षा रूप सुरसा का सामना करना पड़ेगा और उसे शांत करना पड़ेगा, उसके चुंगल से मुक्त होना पड़ेगा। जिससे मुक्त हुआ जा सकता है केवल विनम्रता के बल पर, अपनी लघुता के बल पर। आगे बढ़े, लंका में पहुंचे, सर्वत्र हनुमान जी ने सीता की खोज की। वो रावण के महल में भी गए, उसके रणवास को भी देखा, सीता कहीं नहीं दिखी। अशोक वाटिका में मलिन वसना सीता को उनने देखा, एक वृक्ष के नीचे बैठी। हनुमान जी पेड़ की ओट में छिप गए। जब सीता जी को एकांत मिला तो रामचंद्र जी के द्वारा भेजी गई अंगूठी उनने ऊपर से नीचे गिराई। सीता ने उस अंगूठी को देखा तो ये तो श्री राम की ही अंगूठी है, पर ये कौन है, किसने गिराया? आवाज लगाई। हनुमान जी प्रकट हुए, अपने सारे आगमन का सार सुनाया, पर सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि ये रावण की चालबाजी हो सकती है, कोई राक्षस है। हनुमान को उनने कभी देखा तो था नहीं। वो कहे तुम ये बताओ कि तुम अगर श्री राम के अनुचर हो तो बताओ श्री राम कैसे हैं, क्या है। उनने सारी घटना इतिवृत्त सुना दिया, लेकिन सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। तो आखिरी में सीता जी ने पूछा कि अच्छा तुम उनके इतने नजदीक हो तो ये बताओ श्री राम खाते क्या है, श्री राम खाते क्या है। तब हनुमान कहते न मान समरागमम भुक्ते न च मधुम सेन सेवते वन्नम सुविहितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम हेमाते। आप पूछना चाहते हो कि श्री राम क्या खाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ राम कभी मांस नहीं खाते, नहीं मधु का सेवन करते हैं। वे वनों में स्थित रहने वाले जो जंगलों में साली धान उत्पन्न होते उसके भात को खाते हैं और कंद मूल को खाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते। सीता जी के इतना सुनने पर संतोष हुआ कि वाकई में ये श्री राम का ही अनुचर है, और तब अपना संदेश दिया। चूंकि हनुमान पहले ये सुन चुके थे कि सीता को रावण ने 2 माह का अवसर दिया था कि तुम 2 महीने में मुझे स्वीकार लो, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। वाल्मीकि जी ने 1 माह लिखा है, और ये सुनकर के हनुमान जी एकदम विह्वल हो चुके थे कि ये क्या है। जैन पुराणों में लिखा है कि सीता जी 10 दिन से निराहार थी, 10 दिन से निराहार थी। 11वें दिन हनुमान जी का वहां पहुंचना हुआ। उसका एक प्रण था, जब तक श्री राम का संदेश मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। जब खान पान की बात आई तो सीता जी को समझ में आ गया कि ये बिल्कुल सही है। बंधुओं, किसी भी साधना पद्धति में अगर आगे बढ़ना है तो शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। शाकाहारी बिना आध्यात्मिकता को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। और हमारी भारतीय संस्कृति मूलतः शाकाहार की संस्कृति है। शाकाहार का मतलब केवल खान पान की शुद्धता ही नहीं, शाकाहार में 4 अक्षर है। साकाहार, सा यानी शांति, का यानी कारक, हा यानी हानि और र यानी रहित। जो शांति कारक और हानि रहित है वही शाकाहार है। हमें शाकाहार को अपनाना चाहिए। अभी संचालक महोदय रामायण और महाभारत की कथा को शिकार से संबद्ध कर रहे थे। हम लोग ये मान करके चलते हैं कि ये राजा महाराजा शिकार किया करते थे और मांस खाया करते थे, पर बंधुओं ये बिल्कुल सही अर्थ नहीं है। वैदिक संस्कृति के वास्तविक अर्थ को हमें उपनिषदों से समझना चाहिए, जहां उसे अहिंसा मूलक धर्म का संदेश दिया गया है, और हम उनको एक प्रतीक मान करके अर्थ निकाले। धर्म ग्रंथों की दुहाई देकर जो मांसाहार का समर्थन करते हैं, सच्चे अर्थों में वो धर्म ग्रंथों को ठीक ढंग से समझे ही नहीं है। और हिंदू संस्कृति
भारत की मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति है। हिंदू का मतलब यही है, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हिंसाम विदुर यति इति हिंदू, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हमें इस अर्थ में समझना चाहिए। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गरीषा। ये तुलसीदास की जो पंक्तियां हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करें। हम लोग अपने आदर्शों का जयगान तो बहुत करते हैं, पर उनका अनुसरण नहीं करते हैं। संत करते हैं कि आदर्शों का अनुसरण करना सीखो। वो अंगूठी गिराई गई, सीता जी ने अपना संदेश दिया और चूड़ामणि हनुमान जी को दे दिया। यह भी बहुत गहराई से सोचने की बात है कि जब श्री राम वनवास को गए तो सारे वस्त्र आभूषण तो उतार के गए थे, तो आभूषण तो उनके पास थी नहीं, तो फिर ये अंगूठी कहां से आई? और सीता के पास जो अनसुया ने अस्त्र दिए थे, वो रावण के द्वारा हरण करते समय उनने उतार के नीचे गिरा दिए थे, अलंकार उतार दिए। तो ये अंगूठी कहां से आई और चूड़ामणि कहां से आई? ये अंगूठी कोई जड़ अंगूठी नहीं। पुरुषार्थी हनुमान स्वानुभूति सीता के पास जाकर आध्यात्मिक अनुभूति दिखाते हैं, तो वो समझ में आ जाती है स्वानुभूति को कि वास्तव में ये अनुभूति केवल राम स्वरूप आत्मा के पास ही हो सकती है, अन्यत्र नहीं। यह आध्यात्मिक अनुभूति, उस आध्यात्मिक अनुभूति को पाकर के सीता प्रमुदित होती है और अपने अंदर की चूड़ामणि यानी उत्कृष्ट रूप उस पुरुषार्थी हनुमान को स्वानुभूति का प्रबल रूप प्रदान करती है कि जाओ राम से कहो कि यह प्रबल रूप तुम्हारे समागम के बाद ही होगा। हनुमान जी लौट कर आए, उससे पहले उनने लंका को तहस नहस कर दिया। कहते लंका को जला दिया। हम तो इतनी ही बात जानते हैं कि हमारे भीतर का पुरुषार्थी हनुमान जब तत्पर होता है तो माया की लंका ध्वस्त होती ही होती है। माया की लंका ध्वस्त हो गई, भूचाल मच गया। कहते अक्षय कुमार को मार दिया, उसके 5 सेनापतियों को मार दिया। अक्षय कुमार उसका मूल हाथ, 5 सेनापति, ये सब इनके बड़े आध्यात्मिक अर्थ है। मैं इनकी व्याख्या करूंगा तो थोड़ा गहरा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको लाइटली ले जा रहा हूं, पर ये सब भी अपने कुछ प्रतीक लिए हुए हैं। अब इधर हनुमान जी लौट कर आए, सीता के बारे में जानकारी दी कि अशोक वाटिका में सीता है, अब क्या किया जाए। राम जी कुछ पल के लिए चिंतित हो गए कि सीता को कैसे मुक्त कराया जाए। सुग्रीव ने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं है, हमारी ये वानर सेना सक्षम है, हम सब मिलकर के उस सीता को लौटा लेंगे और लंका पर विजय प्राप्त करेंगे, रावण का अंत करेंगे। चतुरंगनी सेना, राम जी की वानर सेना सज गई। इधर रावण को भी पता लगा, रावण से विभीषण कह रहे कि सीता को लौटा दो। यह बहुत अधर्मपूर्ण कृत्य है, किसी पर परिणीता नारी को इस तरह से हर कर लाना ठीक नहीं। जिसका एक दूत इतना शक्तिशाली है, उसकी शक्ति कितनी बड़ी होगी तुम ये सोचो, इसलिए सीता को लौटा दो। लेकिन विभीषण के नीतिपूर्ण वचन मिथ्या अभिमानी रावण को पसंद नहीं आए। इंद्रजीत ने विभीषण का तिरस्कार कर दिया। जब जब हमारे भीतर का अभिमान उमड़ता है, हमारे भीतर का विषय विकार हमारे भीतर के धार्मिक विश्वास का तिरस्कार करता है, और जैसे ही हमारे भीतर का धार्मिक विश्वास तिरस्कृत होता है, सीधे वो आत्मा राम के पास आ जाता है। कहते विभीषण ने आकाश मार्ग से आकर श्री राम की शरण ग्रहण कर ली। विभीषण श्री राम के शिविर में आ गए। श्री राम ने विभीषण का सत्कार किया, उसे लंकापति का संबोधन दिया, क्योंकि आत्मा राम धर्म और धर्मात्मा को सदैव अपनाता है। ये कहा गया कि ये तो कुछ रावण का दूत बनकर आया, कुचाल होगा, हमारे सारे प्राइवेसी खत्म कर देंगे, गुप्तचरी करने के लिए आया। रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया वो बहुत आदर्श है। बोले अगर स्वयं रावण भी मेरे शरणागत होकर के आएगा तो मैं उसे स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं करूंगा, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। विभीषण श्री राम के शिविर में आ गए। इधर तैयारी हुई, उधर रास्ते में समुद्र पड़ता है, 100 योजन का समुद्र। अब कैसे पार किया जाए?
समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाने की जरूरत पड़ गई। इतनी बड़ी सेना को लेकर के जाना है, पुल कैसे बनाया जाए? तो राम जी के खेमे में दो विशिष्ट अभियंता थे, नल और नील। हनुमान जी उन्हें पत्थर ला करके देते थे, नल और नील उन्हें समुद्र पर जमाते जाते थे और वह सब पुल बनता जाता था। बहुत तेजी से पुल बन रहा था। एक दिन श्री रामचंद्र जी पुल का निरीक्षण करने के लिए गए। देखते क्या है कि हनुमान पत्थरों को ला रहे हैं और वो उनको ठीक व्यवस्थित कर रहे हैं। उस पर श्री राम का नाम लिखा जा रहा है और समुद्र में डाल रहे हैं। ये पत्थर तैरते जा रहे हैं। हनुमान रामचंद्र जी ने सोचा कि थोड़ी बहुत सेवा मैं भी कर लूं, और इसी भाव से उन्होंने एक पत्थर उठाया, पानी में डाला, पर ये क्या, गुड़गुड़ाकर पत्थर नीचे चला गया, डूब गया। दूसरा पत्थर उठाया, वह भी डूब गया, और तीसरा पत्थर उठाया, उसका भी वही हाल हुआ। बगल में खड़े हनुमान जी सब देख रहे थे। राम जी ने उन्हें देखा तो हनुमान जी जोर से हंस दिए। राम जी ने देखा तो हनुमान जी जोर से हंस दिए। राम जी ने कहा क्यों हंसे? बस यूं ही हंसी आ गई। राम जी समझ गए। उन्होंने कहा सुनो, इस बात की चर्चा किसी से मत करना, सुनो इस बात की चर्चा किसी से मत करना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात को बताऊंगा, एक एक को पकड़ पकड़ के बताऊंगा। आप सबको मना कर दो, आपकी सब बात स्वीकार, पर यह बात मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा, एक एक को पकड़ पकड़ कर सुनाऊंगा। अब रामचंद्र जी ने कहा अच्छा ये बताओ क्या सुनाओगे? एक एक को पकड़ पकड़ करके सुनाओगे तो ये तो बताओ क्या सुनाओगे? बोले प्रभु मैं यही सुनाऊंगा कि जिस पर प्रभु का नाम लिखा है वो कभी डूब नहीं सकता, और जो प्रभु के हाथ से छूट जाए वो कभी बच नहीं सकता। जिस पर प्रभु का नाम लिखा है वो कभी डूब नहीं सकता, और जो प्रभु के हाथ से छूट जाए वो कभी बच नहीं सकता। बंधुओं, ये पुल कौन सा है? हमें पार करके लंका जाना है, संसार सागर से पार उतरना है तो पुल तो बनाना ही पड़ेगा। ये पुल कौन सा पुल है? ये समता का पुल है, जिस पर साधना के पत्थरों से जिसका निर्माण किया जाता है। पुरुषार्थी हनुमान और ज्ञान और वैराग्य स्वरूप नल और नील ने मिलकर उन पत्थरों को समुद्र पर रखना शुरू किया, पुल बनना शुरू हुआ। और प्रभु नाम का उल्लेख इस बात का प्रतीक है कि हमारे भीतर के, हमारे द्वारा बनाए जाने वाले साधना के पत्थर से जो समता का पुल हम बनाते हैं वह तभी बन पाता है जब हमारे अंदर प्रभु की आस्था जुड़ी होती है। प्रभु आस्था विहीन साधना अर्थहीन होती है। प्रभु आस्था विहीन साधना अर्थहीन होती है, इसलिए प्रभु की आस्था से भर करके रहना अत्यंत जरूरी है। इसलिए संत कहते हैं अपने जीवन को भगवान की आस्था से जोड़ करके चलो। जिसके घट में प्रभु के प्रति आस्था होती है वो संसार सागर में कभी डूबता नहीं, और जो प्रभु से छूट जाता है वो कभी बचता नहीं। समता का पुल बना। कहते हैं विभीषण ने उस पर एक त्रिशूल गाड़ दिया। ये त्रिशूल क्या है? पुल की रक्षा के लिए त्रिशूल गाड़ा गया। त्रिशूल है रत्नत्रय। जैन परंपरा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग के लिए अनिवार्य साधन बताए गए हैं। यह उसका प्रतीक है कि तुम अपनी समता को टिकाए रखना चाहते हो तो सच्ची श्रद्धा रखो, सच्चा ज्ञान रखो और सही आचरण रखो, तभी तुम्हारे भीतर की समता टिक पाएगी, अन्यथा तुम्हारी समता टिक नहीं सकती। पुल बन गया। रामचंद्र जी ने अपने वानर सेना क्या है? वानर सेना है हमारे शुभ संस्कार, जिसके बल पर मिथ्या अभिमान रूपी रावण से लड़ना है। उस शुभ संस्कार रूप वानर सेना के साथ रामचंद्र जी गए। कहते सुबल पर्वत पर चढ़े। सुबल पर्वत यानी उच्च मनोबल। अध्यात्म की साधना की गहराई में जाने में मनोबल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब तक ऊंचा मनोबल नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। इधर रावण को मालूम पड़ा, दोनों तरफ से सेनाएं सज गई। इधर से राम जी की वानर सेना है, इधर से रावण की राक्षस सेना है।
राक्षसी सेना आई। इंद्रजीत के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। ये राक्षस सेना हमारे भीतर के कुसंस्कार, जिनका नेतृत्व कर रहा था इंद्रजीत रूप विषय विकार, और इंद्रजीत और विषय विकार रूप इंद्रजीत का युद्ध होता है लक्ष्मण से। लक्ष्मण यानी हमारा विवेक। विषय विकार सबसे पहले अटैक करते हैं तो हमारे विवेक पर करते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध करते करते इंद्रजीत के एक एक प्रहार को लक्ष्मण प्रतिकार करते रहे, और युद्ध करते करते अचानक लक्ष्मण को इंद्रजीत की शक्ति लग गई। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। बंधुओं, जब विषय विकार हावी हो जाता है तो कई बार हमारा विवेक मूर्छित हो उठता है। विवेक मूर्छित हो गया, तब आत्माराम क्या करे? आत्माराम विह्वल हो उठा कि इस मूर्छा भरी स्थिति में अब क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं। तो उस समय जामवंत ने आकर कहा कि प्रभु घबराइए नहीं, लंका में सुसेन नाम का एक वैद्य रहता है। लंका में सुसेन नाम का एक वैद्य रहता है, वो इस शक्ति का इलाज जानता है, उसे बुलवा लाइए तो सारा काम हो जाएगा। सुसेन को बुलवाया गया, और सुसेन ने आगे की बात कही। उससे पहले इसका थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ समझ लीजिए। विषय विकार से हमारा विवेक रूप लक्ष्मण मूर्छित हुआ तो घबराए। राम का घबराना स्वाभाविक है। और ये जामवंत ने जो कहा कि सुसेन नाम का वैद्य आता है, तो जामवंत कौन है और सुसेन कौन है? जामवंत है हमारे भीतर का अनुभव। अनुभव ने तो श्री राम जी को याद दिलाया कि अरे आप घबराइए नहीं, सुसेन नाम का वैद्य लंका में रहता है, सुसेन है वैराग्य, उसको बुलाइए तो वैराग्य जो है विषय विकार रूप शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण को जीवित कर देंगे। सुसेन को बुलाया जाता है। वो कहते हैं मंदारपुरी गिरी में एक संजीवनी बूटी है, उसको ले आओ तो काम हो जाएगा। अब कौन लेकर आए? हनुमान जी गए संजीवनी बूटी के लिए, पूरा का पूरा पहाड़ उठा ले आए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, पूरा पहाड़ उठा लाए, और फिर संजीवनी बूटी से शक्ति पाकर के लक्ष्मण जीवित हो उठे। इधर लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो इंद्रजीत ने तो सोचा कि विवेक अब लक्ष्मण मर गया। बंधुओं, जब जब हमारा विवेक मूर्छित होता है तो हमारे अंदर के विषय विकार निर्भ्रांत होकर के विचरण करने लगते हैं। वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञ करने में लग गया, लेकिन जैसे ही विवेक चैतन्य हुआ उसने सबसे पहले इंद्रजीत का संहार किया। इंद्रजीत के संहार करने के बाद कुंभकर्ण आए, उनका भी संहार हुआ, और फिर बाद में रावण आए। रावण और राम जी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण बहुरूपनी विद्या को सिद्ध किए हुए था, वो उसके एक एक साथ हजार हजार रूप बन जाते थे। बड़ी मुश्किल हुई। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु इसका सामना मुझे करने दो, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलवाऊं। इधर रावण और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध हुआ। बंधुओं, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैन परंपरा के अनुसार रावण का वध लक्ष्मण ने किया, राम जी ने नहीं। उसका कारण है कि रावण वासुदेव थे, लक्ष्मण प्रति वासुदेव। रावण प्रति वासुदेव थे, लक्ष्मण वासुदेव। प्रति वासुदेव का अंत वासुदेव के द्वारा होता, ऐसी एक मान्यता है। हमें उसमें नहीं जाना, चाहे लक्ष्मण जी से मरे चाहे राम से मरे, अपने को तो रावण के मरने से मतलब है। और ये बाहर के रावण से नहीं, भीतर के रावण से। चूंकि मिथ्याभिमान रूप रावण है तो उसको आत्मा राम अपने विवेक रूप भ्राता लक्ष्मण के माध्यम से ही खत्म करना चाहता है। सो आत्मा राम ने आज्ञा दे दी, ठीक। अब लक्ष्मण देख रहे हैं कि बार बार प्रयोग करने के बाद भी ये नहीं हो रहा है, तो एक बात उनने सोचा कि इसको मारना है तो इसके हृदय में वार करो, ताकि इसकी शक्ति खत्म होगी। मिथ्याभिमान के हृदय में लक्ष्मण की शक्ति लगी, वो थोड़ा तिलमिलाया, और जब वो देखा कि मेरे ऊपर तो ये बहुत हावी हो रहे हैं, तो रावण ने अपने चक्र का स्मरण किया और उस शक्ति, संपदा और सत्ता के चक्र को लक्ष्मण के ऊपर चला दिया। लेकिन धन्य है परिणति, वह चक्र लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा देकर उसके हाथ में आ गई, और वह सत्ता, शक्ति और संपदा का प्रतीक
अज्ञान चक्र, अधर्म चक्र लक्ष्मण रूप विवेक के हाथ में आकर धर्म चक्र के रूप में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही धर्म चक्र के रूप में परिवर्तित हुआ, लक्ष्मण ने उसी चक्र को रावण के ऊपर छोड़ा, रावण का सिर उतर करके नीचे आ गया और रावण को हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। रावण का अंत हो गया। धर्म चक्र के द्वारा, ज्ञान चक्र के द्वारा, मिथ्या अभिमानी के द्वारा छोड़े गए अज्ञान चक्र ही विवेकी लक्ष्मण के हाथ में आकर ज्ञान चक्र बना, धर्म चक्र बना। और उस धर्म चक्र के बल पर मिथ्या अभिमानी रावण का हमेशा हमेशा का अंत हो गया। और रावण का अंत होने के बाद श्री राम ने कहा, शत्रु शत्रु तभी तक होता है जब तक कि वो जीवित होता है। अब हमारी कोई शत्रुता नहीं, उसकी अंत्येष्टि करो। रावण की अंत्येष्टि की गई, यानी हमने अपने भीतर के जो कुसंस्कार किए हैं उनका रहा सहा भी जो असर है वो अंत्येष्टि में नष्ट कर दो, ताकि दोबारा कुछ शेष ही न रहे। अंत्येष्टि हो गई है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है। मंदोदरी आदि विलाप करने लगी। श्री राम लंका में प्रवेश किए, विभीषण का राज्य तिलक किए, क्योंकि अब इस माया के राजा, अभिमानी राजा, जब रावण का अंत हो गया तो यहाँ धार्मिक विश्वास से भरे विभीषण का ही राज्य होना चाहिए, ये न्यायोचित है। और उसके बाद हनुमान जी आदि के माध्यम से सीता जी को लाया गया। सीता जी को जब लाया गया तो रामचंद्र जी ने उन्हें अपनाने की जगह ये कह दिया कि तुम एक लंबे समय से बाहर रही हो, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं सकता। तुम चाहो तो लक्ष्मण, भरत या विभीषण में से किसी के भी साथ रह सकती हो। पढ़कर के बड़ा आश्चर्य होता है कि पर पुरुष से संस्पृष्ट होने के कारण तो स्वीकार नहीं रहे हैं, और एक तरफ खुद भरत, लक्ष्मण और विभीषण में से किसी एक को चुनना चाह रहे हैं। इसका मतलब कुछ और दिखाई पड़ता है। राम कहते हैं कि तुम मिथ्याभिमान ने तुम्हें हरा है, तो कहीं तुम्हारी स्वानुभूति प्रभावित नहीं हो, इसलिए कुछ समय वैराग रूप भरत के साथ रत हो जाओ, विवेक रूप लक्ष्मण का साथ कर लो, और धार्मिक विश्वास या शुभ संस्कार रूप विभीषण से अनुप्राणित हो जाओ। तब तो मैं तुम्हें अपने आत्मा राम की वृत्ति में निमग्न कर ही लूंगा और सारा कार्य हो जाएगा। सीता की अग्नि परीक्षा हुई और अग्नि परीक्षा में सीता जी खरी उतर गई। मामला खत्म हो गया। राम जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अयोध्या के लिए चले। भरत का मिलाप हुआ, अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हुए और राम जी वापस अयोध्या के राजा बन गए। भरत ने उन्हें अपना राज्य भार सौंप करके अपने आप को मुक्त कर दिया। और बंधु, हमारी रामायण यहाँ पूरी हो गई, लेकिन इसके कथ्य को समझिए। ये पूरी कहानी है। इसके बाद की तो जो घटनाएं हैं। आत्मा राम जब अपने भीतर के सारी दुर्वृत्तियों को खत्म करता है, तभी अपने आध्यात्मिक अयोध्या रूप अनंत साम्राज्य का धनी बनता है। रामचंद्र जी वो जाकर के आध्यात्मिक साम्राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हो गए। बंधुओं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो हम अपने भीतर की दुर्वृत्तियों को खत्म करने की कोशिश करें, अपने कुसंस्कारों को नष्ट करने का प्रयत्न करें, अपने जीवन में जो बुराइयां हैं उनका खात्मा करने का प्रयास करें। जब तक हम अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट नहीं करते, तब तक हमारे जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। अपने जीवन के स्थायी उत्थान के लिए बुराई को खत्म करना होगा। एक समय था जब एक रावण था, उस एक रावण के अंत के लिए कोई राम आए और उसे नष्ट कर दिए। लेकिन आज क्या करें, आज तो घट घट में रावण है। अब उसे दूर करने के लिए हमें अपने भीतर के बेसुध राम को ही जगाना पड़ेगा। जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने श्याम कहां से लाऊं। बस बंधुओं, अपने भीतर के राम को जगाओ और अपने भीतर के रावण का अंत करो। रामायण के एक प्रसंग में जब रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तो एक बार हनुमान जी और रावण के बीच कुछ बातचीत हो गई। हनुमान जी और रावण के बीच बात हो गई। हनुमान जी और रावण के बीच कुछ बातचीत हुई, तो ये हुआ कि तुम दोनों की शक्ति में किसकी शक्ति ज्यादा है। तो ठीक है, एक एक घूसा मार के देखो, पता लग जाएगा जिसका घूसा ज्यादा है उसकी शक्ति ज्यादा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, पहले तुम्हारा घूसा होगा, तुम मारो। रावण ने एक घूसा मारा,
हनुमान जी ने झेल लिया, थोड़ा से झुके और ठीक हो गए। उसके बाद बारी हनुमान जी की थी। हनुमान जी ने एक घूसा जोर के मारा कि एकदम रावण वहीं गिर पड़ा। रावण इधर गिरा, हनुमान जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। रावण इधर गिरा, हनुमान जी इधर अपना सिर पकड़ करके खड़े हो गए। अचानक रावण ने देखा, कहा भाई स्पष्ट हो गई तुम्हारी शक्ति मुझसे ज्यादा है, तुम्हें तो हर्षित होना चाहिए, तुम इतने विषादग्रस्त क्यों हो गए हो, तुम अपना सिर पकड़ करके क्यों बैठे हो। हनुमान ने कहा मैं तो इसलिए विषादग्रस्त हूं, केवल ये सोच करके विषादग्रस्त हूं कि मेरे घूसे के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। बंधुओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने रामायण बहुत सुनी, राम कथा बहुत सुनी। अरे एक बार राम कथा सुनते ही हमारे भीतर के राम भाव की जागृति हो जाना चाहिए। इतने दिनों से सुनने के बाद भी यदि हमारा राम भाव नहीं जगा है तो हमारे भीतर के अनुमान को बहुत आश्चर्य होता है। अपने भीतर के राम भाव को जगाने का हम प्रयत्न करें, अपने भीतर के काम को हम खत्म करने की कोशिश करें। बंधुओं, वो आराम राम हमारे भीतर का आत्मा राम है, उस आत्मा राम में डूबने की हम कोशिश करें और अपने भीतर के रावण से अपने आप को मुक्त करने का प्रयत्न करें। बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आराम यदि चाहो तो आराम की तरफ, आराम यदि